ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि कल है शुक्रवार की पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, आपको ऐसा लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कष्ट आपको है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको गंगा जल और मिश्री का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके जीवन की जितनी प्रॉब्लम होगी ना, जितनी समस्याएं होंगी, जितने कष्ट होंगे ना, वो सारे खत्म होंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए। बीच में अगर आप छोड़ दोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। ठीक है ना? चलो समझते हैं इस उपाय को। हमारे यहाँ हम सभी को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा गंगा जल। तो ऐसे बोलते बोलते कभी कभी टंग स्लिप होता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको लेना होगा गंगा जल। सभी के घरों में होगा तो गंगा जल ले लेना। गंगा जल के साथ हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। अब यहीं पे बताऊंगा कि मिश्री का इस्तेमाल आप कहाँ पे करोगे। गंगा जल ले लिया, एक बेलपत्र ले लिया, इन दोनों चीज़ों को लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा पंचामृत। क्या लोगे? पंचामृत। अब पंचामृत इसमें जब बनाओगे, वैसे हमें लेना कौन कौन सी चीज़ों को चाहिए होता है पंचामृत में? एक होता है दूध, एक होता है दही, एक होता है घी, एक होता है शहद, और पांचवी चीज होती है शक्कर। क्या होती है? शक्कर। लेकिन इस उपाय में हमें लेना होगा शक्कर की जगह पे क्या लोगे? मिश्री लोगे। महादेव को खुश करने के लिए मिश्री बहुत प्रिय मानी गई है, ऐसा हर जगह लिखा हुआ है। तो आपको मिश्री लेनी होगी, शक्कर नहीं लेना, मिश्री लेना। इन सभी चीज़ों को, पांच की पांचों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना। एक कटोरी में सभी को थोड़ा थोड़ा डालना और मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में सबसे पहले जल भरोगे और 2 से 4 10 बूंद क्या डालोगे? जो मैंने गंगा जल दिखाया है ना, वो डाल दिया। इसको लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझना, क्रम समझना कि कैसे पंचामृत का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपके पास में जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए डंडी बाहर की तरफ और पत्ती महादेव की तरफ। कर लिया इतना काम। अब देखो, जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है ना, आगे वाली जो बड़ी पत्ती होती है, जितना भी आपने पंचामृत बना रखा है, उस पंचामृत को आपको उस बड़ी पत्ती पे रख देना। ठीक है? जब आप रख रहे हो तो जीवन की जो भी दुख दर्द समस्या आपकी है, वो कह देना माता अशोक सुंदरी से। इतना कहने के बाद में फिर उसी बड़ी पत्ती पे जितना भी आपने पंचामृत रखा है, उन सभी पंचामृत को उठा लेना। बेलपत्र को वहीं रहने देना, बाकी उस बेलपत्र के ऊपर जो पंचामृत आपने रखी है, सिर्फ उसको उठाना, और उसको उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना ज़्यादा लेपन कर सकते हो, अच्छे तरीके से पूरे शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना। ठीक है? लेपन कर दिया आपने। लेपन जब आप कर रहे हो तो महादेव से विनती करते जाएंगे कि हमारे जीवन की ये कष्ट है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस इंसान से परेशान है या फिर इस कारण से परेशान है, आप हमारी इस समस्या को दूर करें। इतना काम कर लिया। बाकी की जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, जिसमें आपने गंगा जल डाला है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। आप यकीन मानिए, जितने भी कष्ट होंगे आपके जीवन के ना, जितनी तकलीफें होंगी, 2 से 3 बार, हफ्ते में एक बार कभी भी करना इस उपाय को। 2 से 3 बार करके देख लीजिएगा, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगे। है ना? बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा करिए कि आप कोई भी उपाय करें ना, तो आपका जो मुख हो, कोशिश किया करिए कि वो नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। है ना? यानी कि जिस तरफ जलाधारी होती है, आपका फेस भी जलाधारी के तरफ ही होना चाहिए। ये एक नियम है। वैसे साउथ ना हो, बाकी किसी भी दिशा में खड़े हो, बट एक जो प्रॉपर नियम है महादेव की पूजन करने का, वो उत्तर दिशा ही मानी गई है ना? समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किसके लिए है? सबसे पहले ये समझ लो। लेना तो रुद्राक्ष है, लेकिन फ़ायदे क्या हैं? 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि मान लेते हैं कि आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, मेरे वो भाई बहन भी इस उपाय को कर सकते हैं जिनका कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, वो ठप चल रहा है, मतलब चलता नहीं है, बहुत कम, थोड़ा बहुत चल गया, मतलब किराया भी नहीं निकल रहा है, इतनी खराब कंडीशन है। क्या करोगे समझेंगे। आपको लेना होगा 3 मुखी रुद्राक्ष। इसमें कोई उपाय नहीं करना, बस आपको एक रुद्राक्ष लेना है, और वो है 3 मुखी रुद्राक्ष। ठीक? उस 3 मुखी रुद्राक्ष को पहचानोगे कैसे? ये जो बीच वाला आपको छिद्र दिख रहा है, इसको देखा करो, और इससे होते हुए कितने क्रॉस बने हैं उसको काउंट कर लिया करो। अरे हो गए कि नहीं हो गए? 3 मुखी रुद्राक्ष हो गए। 3 मुखी रुद्राक्ष लेना, इसको एक लाल कपड़ों में बांधोगे। कोई एक लाल कपड़ा लेना, उस लाल कपड़े में इसको रख करके एक छोटी सी पोटली बनाओगे, और पोटली बना करके, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, तो आप अपने घर की तिजोरी में एक मंत्र बोलेंगे, ओम
क्लीम नमः। फिर से बोल रहा हूँ, मंत्र यहाँ ध्यान समझिएगा। ओम क्लीम नमः। उस मंत्र का स्मरण करते हुए उस 3 मुखी रुद्राक्ष को पोटली में बांध के अलमारी में रख देना। कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो व्यापार और बिजनेस वाले जिस चेयर पे आप बैठते हो, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, उस कुर्सी में नीचे उस कपड़े को बांधोगे। ओम क्लीम नमः का स्मरण करते हुए आपकी जो दुकान होगी वो दुकान आपकी चलने लगेगी। ग्राहकों का जो आगमन होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेना है आपको 3 मुखी रुद्राक्ष और मंत्र बोलना होगा ओम क्लीम नमः। समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब आपको याद आ गया होगा कि करना क्या है, कि वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले ये समझो कि इस उपाय को अगर आप करते हो ना तो आपको फ़ायदा क्या होगा। बीमारी आज के टाइम पे सभी के घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रवेश कर चुकी है। किसी के यहाँ छोटी है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है। उसके लिए आपको लेना होगा 7 गुड़ के टुकड़ों को। इसी से मिलता जुलता एक उपाय मैंने बता रखा है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? 7 गुड़ के टुकड़े लेना और उसको लेना, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना, और इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, है ना। जल आपने चढ़ा दिया, आपके पास में 7 गुड़ के टुकड़े हैं। अरे हैं कि नहीं है ना। तो उन 7 गुड़ के टुकड़ों को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में पकड़ेंगे और महादेव की शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर। जब घुमाओगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमा दिया आपने, रखना नहीं है उस गुड़ के टुकड़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर। हमें सिर्फ अपने हाथों में लेकर के 7 बार कल्याणेश्वर महादेव के नाम से घुमाना। और आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ, किसी भी बीमारी को लेकर के, चाहे सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, चाहे लीवर किडनी कैसी भी प्रॉब्लम हो ना, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को आप उस इंसान को खिला देना। उसकी जो दवा होगी, जो मेडिसिन होगी वो असर करेगी। जो भी उसको प्रॉब्लम होगी वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी लोग डायबिटिक हैं, जो भी लोग को शुगर है, वो इस उपाय को नहीं करेंगे। इस उपाय की जगह पे जो जल आपने चढ़ाया है उसे कल्याणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, और इस जल को रोक करके और उसको ला करके उस शुगर डायबिटिक वाले इंसान को पिलाना। गुड़ मत खिलाना, उस जल को चढ़ा करके कल्याणेश्वर महादेव के नाम से पिला देना। कितनी भी बड़ी पुरानी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म होंगी, है ना। कितने उपाय हो गए? 3 हो गए। एक आखिरी उपाय, सबसे इजी उपाय, सबसे आसान उपाय की बात कर लेते हैं, समझेंगे। कल है शुक्रवार का दिन, साथ ही साथ कल है पंचमी तिथि, है ना। आपको क्या करना है, आपके घर में ऐसा कोई इंसान है ना जिससे आप बहुत परेशान हो, ठीक है। चाहे गुस्सा करता है, क्रोध करता है, चाहे वो बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, आप मेडिसिन करा करा के थक जा रहे हो ना, क्या करोगे? एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, ठीक है। और इसमें कुछ मत डालना, तांबे के लोटे में जल भरना, और जल को लेकर के कहाँ जाओगे? सुबह 10 बजे से पहले, शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले आपको शमी पेड़ के नीचे जाना, है ना। और जाना और एक आसन बिछा लेना, पेड़ के नीचे जाना, एक आसन बिछाना, वहीं पे बैठ जाना। बस अपनी जो मुख होगी वो साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा मत रखना। बैठ गए, जो लोटा आपने लिया है उस लोटे को भी अपने राइट साइड में रखना। कितनी देर बैठना है? 7 मिनट तक। फिर से बोल रहा हूँ, कितने मिनट? घड़ी देखेंगे, 7 मिनट तक आपको शमी पेड़ के नीचे बैठना है, और बैठ करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। कितनी भी बार करो, 7 मिनट में जितनी बार कर सकते हो कर लेना, लेकिन बैठना 7 ही मिनट है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। जप करने के बाद में इस तांबे के लोटे को फिर 7 मिनट के बाद उठाना, अपने आसन को भी उठा लेना, और जो भी व्यक्ति से आप बहुत परेशान हो, चाहे वो बीमार है, चाहे वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, सबसे पहले उस जल को अपने पूरे घर में छीटेंगे, और उसके बाद उस इंसान को उस जल को थोड़ा थोड़ा करके पिला देना। उसकी जो बीमारियां होंगी, जो हरकतें होंगी, जो आदतें होंगी, वो सारी की सारी सुधर जाएंगी, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा। मैंने तो कोशिश की है आपको बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।